आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हमने एक समय देखा है कि हमें जो हमें बीपीएल मिलता था और 10 रुपए की साबुन होती है वो ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। वो समय भी हमने देखा है। तो फिर वहाँ से लेके माँ-बाप का वो संघर्ष है, हमारा अपना घर नहीं था, घर बनाया उसके बाद फिर बढ़ते गए, चलता गया, सफ़र बढ़ता गया। फिर भैया की जब जॉब लग गई तो तब एक रोशनी उत्पन्न हुई। उसके बाद फिर अपना हो गया है तो थोड़ा सेटल हो गए हैं। बहनों की शादियाँ हो गई, बाकी दोस्त जो हैं तो दोस्त हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, मेंटली और इमोशनली यही आपके नज़दीक होते हैं। मैं वहाँ इतनी दूर से आया हूँ तो जब कुछ भी हो जाता है तो जो मेरे ये भाई हैं तो इनको मैं बता। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ईश्वर देव जी, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट डोडा चिल्ली पाई से बिलोंग करते हैं, जो कि एक रिमोट एरिया है। हालांकि अब जा कर के वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, और एक रूम रेंट पे लेकर के यहाँ से जो है इन्होंने पढ़ाई कर कर के जो है JKAS जो है क्वालिफाई किया है। बातचीत करेंगे इनसे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। ईश्वरदेव जी, अगर बात करें हम ये जो JKS आपने क्वालिफाई किया है, किस तरह की खुशी है, किस तरह के मोमेंट्स हैं? अभी आपके कज़न भाई भी आपके साथ में हैं, और लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का क्या कुछ मैसेज आ रहा है कि किस तरह की खुशी है? देखें, पहले तो संघर्ष होता है, उसके बाद जब कोई खुशी मिलती है तो खुद से इंसान खुश नहीं हो पाता। बस आप आपके आसपास जो लोग हैं और आप अभी आए हैं तो और खुशी बढ़ जाती है। तो फिर उसके बाद महसूस होने शुरू हो जाता है। तो जब आपको मालूम चला कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो किस तरह का एहसास रहा आपको, और कब आपको ये पता चला कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं? जब पता चला वो करीबन 12 बजे का समय था। रात तो के 12 बजे? जी, अच्छा। तो उसके बाद फिर पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर बस आपकी जगह बैठ के मैं कोई लगभग सवा 12 बजे मैंने अपने पापा को कॉल की सबसे पहले। तो तकरीबन आधे घंटे तक तो रो रहे थे हम सभी लोग। खुशी के आंसू। जी, बिल्कुल। तो पहले मैंने जब कॉल की तो 2-3 मिनट तक तो आवाज़, आप यकीन नहीं करेंगे कि आवाज़ नहीं निकली। उसके बाद फिर वैसे ही जो संघर्ष था तब लगा कि हाँ, असल में जो संघर्ष था अभी थोड़ा ख़त्म हो गया। दोस्तों, अगर बात करें हम फैमिली बैकग्राउंड की, कौन कौन है परिवार में, क्या कुछ करते हैं? जी। अ, मेरे मम्मी-पापा हैं, मेरे दादी हैं, 2 मेरी बहनें हैं जो अभी मैरिड हैं और मेरे भैया हैं। तो भैया अभी मेरे जो पहली लिस्ट हुई थी सब इंस्पेक्टर की तो वो उसमें सब इंस्पेक्टर हो चुके हैं। जी। जी। तो अगर बात करें हम चिल्ली पाई, मेरे ननिहाली भी उसी जी, साइड जी। से हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को पहले बता चुका हूँ। तो चिल्ली पाई में आप कहाँ जैसे रहते हैं, स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे आपकी हुई, और जम्मू में कब से आप हैं, मतलब रूम लेकर के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्वालिफाई किया है आपने? 8वीं तक मैंने अपने गांव से ही पढ़ाई की है। चिल्ली पाई से? जी, जी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं जम्मू आ गया था। फिर मैंने एक स्कूल है तालाब तिल्लो में, नीट स्कूल, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। फिर मैंने मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और दिसंबर 2020 में मैं पास आउट हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया तो पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। पहले अटेम्प्ट में आप जी, जी। पास हो गए, चलिए बड़ी मुबारक वाली बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आगे इन फ्यूचर मतलब आप क्या सोचते हैं, ज़िंदगी में क्या करना है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या पुलिस महकमे में जाना है? मैंने अपना पहला प्रेफ़रेंस केपीएस को दिया है, तो मैं पुलिस में ही सर्व करूँगा। तो वही मेरा ख़्वाब है, वो मिल पाए तो। कोई खास कारण? मेरा नाम ईश्वर देव है, वो मेरे वालिद साहब ने जब मैं 3rd क्लास में था तो एक आईपीएस ऑफ़िसर है, जो हिमाचल प्रदेश में जो सर्व कर चुके हैं, उनके नाम पे मेरा नाम रखा था मेरे वालिद साहब। तो उसी करके शायद ये भी हुआ कि मुझे पुलिस में जाने का इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो वही है। कैसा रहा ये सारा सफ़र, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर गए हैं, तो टाइमिंग वगैरह शेड्यूल किस तरह का रहा? ख्वाब तो बहुत पहले देख लिया था। वालिद साहब ने देखा, उसको मुझ तक पहुंचाया। तो मैंने 10th के बाद ही सोच लिया था कि हाँ, ऐसा कुछ करना है। उसके बाद 12th में मैंने स्ट्रीम चेंज कर लिया। फिर तब से लेके आप मान के चलें कि अभी तक मैंने ये लाइब्रेरी जॉइन की थी, यहाँ पे भी पढ़ता था।
तो तब से लेके अभी तक ये है कि बस वही सफ़र चलता रहा। ये था कि जब तक भैया थे तो मिल-जुल के काम किया करते थे, लेकिन जब उनकी फिर पोस्टिंग हो गई तो फिर हर एक चीज़ खुद ही से मैनेज करनी पड़ती थी। खाना बनाना है, आपको हर एक चीज़ करनी है, फिर पढ़ाई करना है, वो रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है। तो सुबह फिर जल्दी उठ जाना और रात के से 10-11 बजे वापस आना और फिर खाना बनाना। तो वो फिर 1-2 बज ही जाते हैं रोज़ के तो वैसे ही चलता रहता है। अगर हम योगदान की बात करें, फैमिली का भी योगदान रहता है, खुद का तो रहता ही रहता है। खुद मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी नहीं। फैमिली, फ्रेंड्स या कज़न्स या बाकी लोग, किन किन लोगों का योगदान रहा इस सफ़र में आपके यहाँ तक पहुँचने में? जी, जी। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो एक न्यूज़पेपर लगाया था मैंने। तो वो न्यूज़पेपर, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पहुँचाएगा तो आप नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ाई शुरू ही नहीं हो सकती आपकी, जैसे हम न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं। सो न्यूज़पेपर से लेके हर एक इंसान जो आपके साथ जुड़ा है, जो न्यूज़पेपर पहुँचाता है, तो हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन रहता है आपकी लाइफ़ में। बेशक वो आपको नज़र ना आए, लेकिन आपके बैकग्राउंड में कोई होता है वो। तो दोस्त, माँ-बाप, तो मेरे माँ-बाप की शादी बहुत अर्ली एज पे हो गई थी, 15-16 साल की उम्र में। तो तब से लेके आज तक संघर्षों भरा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हमने एक समय देखा है कि हमें जो हमें बीपीएल मिलता था और 10 रुपए की साबुन होती है, वो खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। वो समय भी हमने देखा है। तो फिर वहाँ से लेके माँ-बाप का वो संघर्ष है। हमारा अपना घर नहीं था, घर बनाया उसके बाद फिर बढ़ते गए, चलता गया, सफ़र बढ़ता गया। फिर भैया की जब जॉब लग गई तो तब एक रोशनी उत्पन्न हुई। उसके बाद फिर अपना हो गया है तो थोड़ा सेटल हो गए हैं। बहनों की शादी हो गई। बाकी दोस्त जो हैं तो दोस्त हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, मेंटली और इमोशनली यही आपके नज़दीक होते हैं। मैं वहाँ इतनी दूर से आया हूँ तो जब कुछ भी हो जाता है तो जो मेरे ये भाई हैं तो इनको मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं। इन्होंने हर एक समय मेरा साथ दिया है। रूम में और कौन-कौन लोग आपके साथ में रहे हैं ज़्यादातर? पहले मैं भाई के साथ ही रहता था, तो भैया की जब पोस्टिंग हो गई तो फिर मैं अकेले रहता। क्या नाम है आपके भाई साहब? मेरे भैया का नाम आंचल सिंह है। जी। अच्छा, जी। उनको तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। हाँ, चलो, शुक्र है। तो आपसे बात करना चाहेंगे, आप कज़न भाई हैं इनके, क्या नाम है आपका पूरा? मिथुन सिंह। कैसा लग रहा है आपके कज़न भाई क्वालिफाई कर गए केएएस में? जी, हमें बहुत गर्व है इनके ऊपर और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम कांग्रेट्स करते हैं इनको कि आगे चल के और भी जो हमारी स्टेट है, हमारा नेशन है, इनके लिए सर्व करेंगे और यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे भलेसा की शान है। खुशी है। जी, बहुत खुशी है। आपका क्या नाम है? जी, सुरजीत सिंह। सुरजीत भाई, क्या कहना चाहेंगे? भाई आपके क्वालिफाई कर गए हैं। सर, पहले तो मैं क्या कहूँ आपसे, इतने ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बहुत उम्मीद लेकर, हमें खुद इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि हमें पता है कब से ये इस फील्ड में उतरे थे, कब से इनकी प्रिपरेशन शुरू हुई। हम साथ साथ ही में रहा करते थे यूजुअली। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई जब इनके बारे में सुना, देखा, इनसे मिले तो काफ़ी बेहतर लगा। तो अभी अगर देखें तो हमारी यूथ के लिए, स्पेशली हमारे वहाँ के इलाके के लिए, भलेसा के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर अभी ये आ चुके हैं सामने। बस यही और खुशी है। जैसे अगर बात करें हम, हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, टांग खींचने वाले भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं, लेकिन टांग खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो आपके लाइफ में भी हुए होंगे? देखो, ज़िंदगी में स्पेशली हर एक इंसान की ज़िंदगी में वो ज़रूरी है कि अगर आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा तो आप उठ नहीं पाएँगे। कामयाब नहीं हो बिल्कुल, तो आप हर एक इंसान की ज़िंदगी में वैसे होते हैं, तो हमें उसको पॉज़िटिव वे में लेना है। तो पॉज़िटिव वे में लेके फिर हम आप वो अपनी आपके गोल की तरफ वो आपको फ़ोकस करने को प्रेशरालाइज़ करता है, तो वो ज़रूरी होता है। तो ताने शाने मिलते थे कभी कि ये तो कर नहीं पाएगा या इससे मतलब उम्मीद नहीं है हमें ये कर पाएगा कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं था। हर एक की उम्मीद थी मुझ पे, मतलब जिनको पता भी नहीं था। आप छोटे-छोटे बच्चे देखेंगे मेरे गाँव में, मेरे आस-पड़ोस में, जिनको पता भी नहीं है कि केएएस क्या होता है। तो वो भी मुझे बोलते थे, इवन जब मेरा पहला अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का, तो एक पास का लड़का है, बहुत छोटा है वो, तो वो मुझे बताया करता था आपका एग्ज़ाम कब है ये। तो हर एक छोटे से छोटे बच्चे को भी उम्मीद होती है आपसे, तो बस वही उम्मीद पे खरा उतर पाएँ तो यही ख्वाब है।
नहीं भाई, ये जो आजकल मतलब बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं या ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसका? कहाँ पे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस विभाग, हर कोई तो अपना काम कर रहा है, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हमारे युवा पीढ़ी जो है इस ओर क्यों जा रही है? और आप एक युवा होते हुए भी इन सब चीज़ों से दूर रहे, अपनी पढ़ाई पे फोकस किया और आज इस कामयाबी पे हैं। जी, जी। देखें मैं बहुत कम उम्र में 8वीं क्लास में जब था तो तब मैं बाहर निकला हूँ। तो मेरे भैया तो यूजुअली बाहर ही रहते थे। अगर हो सकता तो मैं माँ-बाप की नज़रों से बहुत दूर था। तो नशे वग़ैरह मैं भी कर सकता था या वैसे कुछ होता। लेकिन ये रह जाता है कि आपके माँ-बाप कैसे हैं? आप उनने आपके जो वो पहले वाले बेसिक साल हैं, वो कैसे आपके साथ बिताए हैं? आपकी कैसी तरबियत दी है उन्होंने? उसके अलावा पढ़ने और सीखने में बहुत डिफरेंस है। इंसान हर एक बच्चा पढ़ तो रहा है तो सीख नहीं रहा है। हम रट्टा मारते हैं या वैसे जो कुछ भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सीखना है कि किताबें हमसे क्या कह रही हैं, तो हमें क्या सीखना है उससे। तो मेजर काज़ मैं जो बोलूँगा, सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है इस चीज़ को। तो अर्ली स्टेज में आप फ़ोन दे देते हैं बच्चों को और फिर वो गेम्स वगैरह जो बहुत हैं, हमारी कंट्री सबसे आगे है इसमें, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं करना है उनको। पढ़ाना तो ज़रूरी है लेकिन फ़ोर्स भी नहीं करना है पढ़ने के लिए। हम देख रहे हैं कि 15-16 सब्जेक्ट दे रहे हैं आप छोटे-छोटे बच्चों को, तो उनको आहिस्ता-आहिस्ता करके वो हैबिट डेवलप करनी है। और सबसे ज़रूरी ये है कि उनको डिसिप्लिन रखना है, उठने बैठने, खाने पीने, बोलने का तरीका, ये ज़रूरी है। बाकी पढ़ तो हम किसी भी स्टेज में लेंगे ज़िंदगी के। तो बस डिसिप्लिन सिखाना है उनको और अच्छा तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। जैसा अगर बात करें हम, आपके साथ में और भी बहुत सारे बच्चे बच्चियां होंगे जिन्होंने इसमें जो है अटेम्प्ट किया होगा, वो रह गए होंगे, मायूस हुए होंगे, क्या एक मैसेज रहेगा आपका उनके लिए? हिम्मत नहीं हारनी है, एक बार फिर कोशिश करनी है। देखें सर, जब आप कोई प्रयास करते हैं, एक चींटी को ही देख लें कि वो दाना नीचे से लेके ऊपर तक जाती है और बार-बार गिरती है। लेकिन वो छोड़ती नहीं है उस दाने को, क्योंकि वो उसकी ग़िज़ा ही वही है। तो मुझे भी यकीन नहीं था, मतलब आप एंड तक जब तक आपका नाम लिस्ट में नहीं आ जाता, आप यकीन नहीं कर सकते कि हाँ होने वाला है। 50-50 रहता है। और जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, मेंस दिया है, हर एक इंसान 50-50 पे चलता है कि मेहनत तो है लेकिन उसके साथ में थोड़ा लक भी ज़रूरी है। तो जो भी नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं है, सफ़र तो चलता रहेगा। एक संघर्ष यहाँ ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है ज़िंदगी में। तो हिम्मत नहीं हारनी है। आपने मेहनत की है, हम जो मेहनत यूनिवर्स पे डालते हैं तो वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तो यूनिवर्स उसका जवाब दे ही दे देता है किसी न किसी मोड़ पे, तो मेहनत जारी रखनी है। बिल्कुल। देव भाई, अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट डोडा चिल्ली की, हम बात करेंगे चिल्ली पाई की, क्या बदलाव करना चाहते हैं आप वहाँ पे? क्या कमियाँ आपको दिखती हैं जिसको आप बदलना चाहेंगे? देखें, मैंने जैसे कि पुलिस में अपना प्रेफरेंस डाला है, तो लोग आज देखेंगे पुलिस के नज़दीक जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमें मारेंगे या वैसे कुछ करेंगे। वैसा कुछ नहीं है। एक रिपोर्ट में पिछले दिनों पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, उनका ये मानना है कि लगभग 70% लोग इसी खौफ से जीते हैं कि पुलिस वाले हमें डराएंगे। तो वो नहीं करना चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल आपको जाना है, उनको बताना है, वो पुलिस वाले बने ही आपके लिए हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो उनके साथ जाना और इंटरेक्ट करना लोगों के लिए यही है कि आप जितना अनहेजिटेटिंगली उनके पास जाएंगे तो ज़रूर वो आपकी सुनेंगे और उन पे बिलीफ रखना है, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन हर ऑफिसर आपकी तरह नरम दिल नहीं होता है ना। वो ज़रूर है। देखें, कई दफ़ा उनको बर्डन होना या वैसे कोई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें सॉफ्टली बात करें, कि ऑफिसर्स का नेचर होता है वैसे। तो ज़रूर ये है कि अच्छा कोलैबोरेट करेंगे ऑफिसर और पब्लिक, तो एक अच्छा सॉल्यूशन निकल आता है प्रॉब्लम का। तो उम्मीद बनाए रखनी है, बाकी ये होता रहेगा। जी। बिल्कुल। आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? बस ये है कि सबके लिए मेरा यही है कि एक इंसान का ख्वाब होना चाहिए ज़िंदगी में
ख्वाब के बगैर कुछ भी नहीं है। हर एक ज़िंदगी में और उस ख्वाब तक महदूद रखना है अपने आप को, वो लिमिट के बाहर नहीं जाने देना है। जैसे हम लिमिटलेस छोड़ देते हैं अपने आप को, ये करूँगा फिर उसके बाद वो करूँगा, वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर एक नहीं, वो अपने आप को किसी चीज़ तक एक ख्वाब देखना है, वो अचीव कर लो और वहीं रह जाओ। क्योंकि जो वेल्थ हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, जितना तनख्वाह मिलता है उससे ज़्यादा उतना मिला तो फिर उससे ज़्यादा ये करते हैं। अपने आप को, अपनी जो डिज़ायर्स हैं उसको लिमिटेड रखना चाहिए इंसान को। जी, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ईश्वर देव जी और इनके कज़न्स। ईश्वर देव जी ने जो है JKS में जो है क्वालिफाई किया है, बड़े मुबारक की बात है। और चिल्ली पाई से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं, रिमोट एरिया से, फिर भी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है इन्होंने ये JKS का जो एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई किया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।